पापा, आप हमें रोज नदी पर क्यों नहीं लाते हैं? यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। क्या हमें रोज नदी पर लाएंगे? बच्चों, मैं तो तुम्हें हर संडे लेकर यहाँ आता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग खुश नहीं हो। बस बहुत हो गई मौज मस्ती, चलो अब चलें, शाम हो गई है। मुझे घर जाना है और बहुत सारे काम भी करने हैं। थोड़ी देर और माँ, बस थोड़ा सा और खेलने दो। मैंने कहा ना, चलो। अब सोच लो, अब तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में है। और फिर कुछ देर बाद वो सब नदी के पास से अपने घर की ओर चले जाते हैं। रानी चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। सारा दिन नदी के पास खेलने के बाद शाम को वह अपने घर वापस चले जाते हैं और दाना खाकर फिर सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। माँ, क्या हमें संडे को फिर से ले चलेंगे नदी के पास? हाँ बेटा, ले चलेंगे, क्यों नहीं ले चलेंगे। बच्चों, अब चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हारी पिटाई कर देगी। आज थोड़ा जल्दी दाना लाने के लिए चलना होगा, क्योंकि आज काफी दूर जाना है। जल्दी से चलो। हाँ, मैं तो तैयार हूँ, चलो। बच्चों, कोई शरारत नहीं करना और घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। ओके मम्मा और पापा। और दोनों चिड़ा और चिड़िया दाना की तलाश में घर से काफी दूर निकल जाते हैं। देखो, जमीन पर कुछ चने के दाने पड़े हैं। हाँ, मैंने भी देखा। और वह दाने खाने के लिए जमीन पर उतरते हैं। वह देखो, कोई आ रहा है, इस तरफ ही आ रहा है, वह पेड़ों के पीछे। हाँ, कोई है तो सही। चलो दूर चलें। तुम बहुत डरती हो, इसे थोड़ा पास आने दो। मैंने कहा ना, कहीं वह शिकारी ना हो। नहीं नहीं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सिखा रखा है। वह शिकारी तो नहीं लग रहा है, और मुझे शिकारी की खूब पहचान है। नहीं, वह शिकारी ही मुझे लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, वह करीब आ रहा है। तुम जरा गौर से देखो उसे, उसका कपड़ा शिकारी जैसा नहीं लग रहा है। वह कोई अच्छा इंसान है। इसके पास शिकार का कोई सामान भी तो नहीं दिख रहा है। और वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि वह आदमी काफी पास पहुंच आता है। उसने झट से हमला कर दिया और वह गोली जाकर रानी चिड़िया को लग जाती है। और यह सब इतना अचानक से होता है कि बेचारी चिड़िया को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता और वह घायल होकर वहीं पर मर जाती है। और चिड़ा उड़कर ऊपर पेड़ पर बैठ जाता है। तुम बहुत जालिम हो। मेरी पत्नी ने मुझे तुम्हारे आने के बारे में बताया, लेकिन मैंने इसका बात नहीं माना। मैंने इससे कहा कि तुम एक अच्छे इंसान लग रहे हो। तुमने मेरे बच्चों से उसकी माँ को छीन लिया है। तुम बहुत ही जालिम इंसान हो। तुमने मेरा अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार खराब कर दिया है।
मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। मुझे इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन मैं राजा के पास जरूर जाऊंगा। और फिर वह शिकारी रानी चिड़िया को लेकर चला जाता है। और फिर चिड़ा राजा के दरबार जाता है। मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हाँ, चले जाओ। लेकिन राजा बहुत गुस्से में है। जरा धीमी आवाज से बात करना। राजा को मेरा सलाम। और छोटी चिड़िया, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी पत्नी को एक शिकारी ने मार दिया है, इसलिए मुझे बहुत दुख है। उसने मुझे बताया कि यह शिकारी है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और इस शिकारी ने मेरी पत्नी को धोखे से मार दिया। तो यह बात है। मंत्री, पता करो शिकारी का घर कहाँ है। उसे पकड़कर जल्द से जल्द दरबार में लाया जाए। जैसा हुक्म। और वह सिपाही कुछ ही देर में उस आदमी को पकड़कर ले आता है। हाँ, यही है वह आदमी जिसने मेरी पत्नी को मारा है। देखो चिड़िया, हम तुम्हारी पत्नी को तो वापस लौटा नहीं सकते, लेकिन जो सजा तुम इसे देना चाहते हो दे सकते हो। महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि वह शिकारी हो सकता है, लेकिन मैंने इस शिकारी के कपड़े को देखकर नहीं जान पाया कि यह शिकारी है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब यह शिकारी शिकार करने के लिए निकले तो अपना शिकारियों वाला कपड़ा पहनकर निकला करे। मेरी बस यह छोटी सी ख्वाहिश है। मैंने धोखा खाया। इसके अलावा इसने मेरे छोटे छोटे बच्चों से इसकी माँ छीन ली। चिड़िया की यह बात सुनकर महाराज भी बहुत दुखी हो गए और वह जान गए कि यह चिड़ा क्या कहना चाहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का विश्वास उसके कपड़ों से ना करो और अपने दिमाग से काम लो।